नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। खास खबर में हम बात करते हैं उन खबरों की जो सत्ता की गलियारों में दिन भर रही सुर्खियों में। ऐसी ही विशेष खबरों के साथ हाजिर हैं हम अपने कार्यक्रम खास खबर के साथ। और खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर चित्रकूट पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि के दर्शन किए। हेलीपैड पर राज्य मंत्री समेत नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वाल्मीकि आश्रम के महंत भरतदास महाराज ने उनकी अगवानी की। सीएम ने अशावर माता मंदिर में दर्शन किए, अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ भी किया और इसके बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम का पूरा कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि आश्रम तक सिमटा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन वाल्मीकि आश्रम पहुंचना मिशन चित्रकूट पर फोकस माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है ये बेहद खास है और इससे चित्रकूट के विकास को पंख लगने की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे पहले के दौरों में सीएम बुंदेलखंड को पर्यटन हब बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं, जिस पर अमल भी हो रहा है। उसी क्रम में वाल्मीकि आश्रम में भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक होने के बावजूद लंबे अरसे से केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उपेक्षा का शिकार होने के कारण आज तक इस प्रमुख तीर्थ स्थल का अपेक्षित पर्यटक के रूप में विकास नहीं हो सका है। यूपी में उपचुनाव और बिहार में चुनाव के कार्यक्रम के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री का चित्रकूट दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाल्मीकि समाज को साधने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो योगी का मिशन चित्रकूट, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट के दौरे पर हैं और चित्रकूट में उन्होंने वाल्मीकि समाज के प्रमुख मंदिर अशावर माता मंदिर में दर्शन किए और इसके साथ ही अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा के तमाम लोगों के साथ वे पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो दिन भर का कार्यक्रम आज प्रस्तावित रहा। और हमारे साथ स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश से आरसी भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, अगर बात की जाए मिशन चित्रकूट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव और बिहार में चुनाव के कार्यक्रम के बीचों बीच सीएम योगी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच सीएम योगी का चित्रकूट दौरा और वाल्मीकि समाज को जो विशेष तौर पर वहां पर पहुंचना और सौगातें देना एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जाएगा, क्या कहेंगे? सुनीता, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको भी अब लगता है कि ये कोविड-19 के संक्रमण काल को अब आगे बढ़ाते हुए, यानी कि ये संक्रमण काल जो चल रहा है इससे इतर निकलकर आगे बढ़ते हुए अब विकास के कार्यों को गति दी जाए। हर तरफ से देखा जाए तो लगभग अब वो उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में पहुंचना चाहते हैं, वहां के विकास कार्यों की समीक्षा करना चाहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश करना चाहते हैं। वहां जो जनपदों में जो भी कार्य कराए जा रहे हैं या फिर जो कार्य होने हैं, उन तमाम कार्यों की वो समीक्षा बैठक करते हैं और उसके साथ साथ जो है वहां की जनता को संबोधित करते हैं और उनको एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जो केंद्र सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार काम कर रही है, 3.5 वर्षों से अधिक समय हो गया है, तो ये काम कहीं न कहीं जनता की भलाई के लिए कर रही है। जनता की तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उसको आगे बढ़ाने के काम की। आज मुख्यमंत्री चित्रकूट के 6ठी बार दौरे पर थे और वहां अशावर माता सिद्धपीठ है, वहां उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद वो वाल्मीकि आश्रम गए। महर्षि वाल्मीकि ऋषि जो थे वो उन्होंने रामायण की रचना की थी और यही वो तपस्या किया था उन्होंने। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश नहीं देश की
बड़ी धार्मिक नगरी है जी। और कहीं न कहीं भगवान राम ने यहाँ समय बिताया है। महात्मा वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ तपस्या की है और उनको तमाम इस रामायण की रचना का ज्ञान हुआ था। ये तमाम चीजें इस चित्रकूट जनपद से जुड़ी हुई हैं जी। और बहुत आस्था है लोगों की कहीं न कहीं यहाँ पे, जिस तरह से माता सीता का स्थान रहा है, प्रभु श्री राम की कुटिया है यहाँ पे, तो ये तभी तमाम चीजों को लोग आज भी एक मजबूती से आस्था का केंद्र मानते हैं। मुख्यमंत्री आज वहां मौजूद थे और वहां काफी समय उन्होंने बिताया और सबसे बड़ी बात यह है कि नानाजी देशमुख जो एक प्रमुख समाज सुधारक रहे, उनका यहाँ एक आश्रम है, वो भी यहाँ पे रह के सामाजिक कार्य वो लगातार करते रहे। उनको भी इन तमाम कार्यों के लिए एक महात्मा के रूप में याद किया जाता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ लगातार यहाँ उन्होंने अपना जनसंपर्क किया, क्योंकि बुंदेलखंड वर्षों से पिछड़ा रहा है और देखा जाता था खासतौर पर सुनीता की जो भी मुख्यमंत्री होता था उसके कार्यकाल में बुंदेलखंड पिछड़ा रहता था, मुख्यमंत्री को जाने की फुर्सत ही नहीं रहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ लगातार उन्होंने बुंदेलखंड को प्राथमिकता दिया। केंद्र सरकार ने भी जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बनाने की लगातार कार्य चल रहा है और उसके साथ साथ बुंदेलखंड में जो कार्य आगे विकास के चलाने हैं, चाहे नल से जल देने की बात हो या फिर सिंचाई के लिए जल देने की बात हो, खासतौर पे मनरेगा के कार्य को आगे बढ़ाने की बात हो, ये तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के जो कार्यक्रम हैं वो बुंदेलखंड में चलाए जा रहे हैं। चित्रकूट उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और निश्चित रूप से चित्रकूट के लोगों को भी ये जो है वो लोग लाभान्वित होंगे। बिल्कुल भट्ट साहब, अगर बात की जाए पिछले दौरे में भी कई सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी थी, करोड़ों रुपए के विकास कार्य जो है वो शुरू भी हो चुके हैं। और जिस प्रकार से आपने बात की कि महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि रही है, लवकुश का जन्मस्थली रही है, सीता माता भगवान श्री राम ने बहुत लंबा अरसा गुजारा है, बावजूद इसके लंबे अरसे से केंद्र और प्रदेश और सरकार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की और प्रशासन की उपेक्षा का शिकार भी रही है ये धर्मस्थली। तो कहीं ना कहीं अब वाल्मीकि आश्रम से जो शुरुआत होगी एक नई योजना के तहत इसे देखा जाए, क्योंकि धर्मस्थली के तौर पर हम जरूर देख रहे हैं लेकिन आस्था का केंद्र भी है और आस्था के साथ साथ एक कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को साधने का प्रयास, अगर इसे एक राजनीति के तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी एक कहा जा सकता है कि वाल्मीकि समाज जो कि एक भगवान श्री राम, माता सीता और साथ ही वाल्मीकि जी को मानते हुए आए हैं, तो उनके लिए अगर विशेष सीएम योगी आदित्यनाथ सौगातें लेकर आ रहे हैं तो एक पूरा का पूरा तबका, एक पूरा का पूरा जो संघ है या पूरा वाल्मीकि समाज है उसको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास माना जा सकता है। सुनीता, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि को हम दलित समाज से जोड़ें तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है और निश्चित रूप से उनको दलित समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई भी संत महात्मा दलित समाज से आता है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता है, वो समाज के हर वर्गों और हर व्यक्तियों के लिए वो पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, वंदनीय होता है। लेकिन निश्चित रूप से दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में काफी उपेक्षित रहे हैं। तमाम सरकारें आई लेकिन इनका विकास नहीं हो पाया और कहीं न कहीं इनको जो सुविधा मिलनी चाहिए खासतौर पे वो मिल नहीं पाया। बुंदेलखंड के जो इलाके हैं वहां भी आज दूर दराज गांवों में लोग रहते हैं, लेकिन उनको जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, वो आज तक उससे वो महरूम है और कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि जो भी सरकारें आई उनके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड विकास बोर्ड की स्थापना की, उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर लाए, उसके साथ साथ जो है वीकर सेक्शन लोगों के लिए कार्य शुरू किए गए और उसके साथ साथ जो नल से जल, यह एक बहुत बड़ी परियोजना है सुनीता, जिससे बुंदेलखंड वासियों को नल से जल देने की बात हो रही है, क्योंकि पानी यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या रही है, चित्रकूट में भी यह बहुत बड़ी समस्या रही है। और दूसरी बात यह है यहाँ उद्योग धंधे शून्य है, लोगों का जबरदस्त पलायन है, लोग यहाँ से निकलकर दिल्ली और अन्य जगहों पर जाकर कार्य कर रहे हैं। तो ये सरकार के सामने बड़ी समस्या थी। सरकार धीरे धीरे इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाई और आगे बढ़ाने के साथ साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने यहाँ पे तमाम सिंचाई विभाग के कार्य योजनाओं को तैयार करके यहाँ पानी की व्यवस्था की, यानी कि अगर सबसे बड़ी समस्या देखी जाए बुंदेलखंड में तो पानी की है। और उसके साथ साथ
जो यहाँ के मनरेगा के मजदूर हैं उनको रोजगार, बराबर रोजगार मिले, इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का दौरा इन्हीं तमाम कार्यों में जो विकास के कार्य हैं उसमें गति प्रदान करना है, और जैसे ही गति प्रदान होगी तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड का ये जिला जो चित्रकूट है उसका विकास होगा। और वही मुख्यमंत्री आज दौरे पे रहे और जिस तरह से उन्होंने तमाम विकास कार्यों की जानकारी ली, वाल्मीकि आश्रम गए, यानी मुख्यमंत्री चूंकि एक सन्यासी भी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, निश्चित रूप से उनकी आस्था है प्रभु श्री राम में, तो वो निश्चित रूप से यहां जाकर एक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने धार्मिक मंतव्य को भी। और दूसरी बात यह है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, उनके लिए और क्या बेहतर कार्य किए जा सके वो भी एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल। धर्मनगरी चित्रकूट में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिन भर का दौरा, वाल्मीकि समाज के तमाम लोगों से मुलाकात भी की और वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर एक बड़ा संदेश भी दिया कि अब विकास की धारा से जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि लगातार धर्मनगरी को उपेक्षित माना जाता रहा है और कई नेता वहां पहुंचे, कई मंत्री पहुंचे, लेकिन जो विकास होना चाहिए कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात है कि आज के दौरे के बाद क्या कुछ सौगातें और कितना विकास के पंख लग पाएंगे चित्रकूट के लिए। बहुत शुक्रिया वर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चित्रकूट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा अशावर माता मंदिर पहुंचे, चित्रकूट के वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे, वहां पर दर्शन किए वाल्मीकि भगवान के और समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया।